छात्रों, आज हम झांसी की रानी की समाधि पर यह कविता देखेंगे। कवयित्री ने झांसी की रानी पर नहीं तो समाधि पर कविता क्यों लिखी है, उन्हें यह समाधि क्यों प्रिय है, यह हमें कविता द्वारा देखना है। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई है। आप वीर रस की कवयित्री मानी जाती हैं। आपने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया है, कई बार कारावास भी भोगा है। उनकी ज़्यादातर की कविताएं जो है वह झांसी की रानी पर है और ये स्वतंत्रता आंदोलन पर ही है। तो देखते हैं कविता। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ झांसी की रानी की समाधि दिखाई जा रही है। जिस समाधि में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की राख है, उसका ढेर है, जिसने स्वतंत्रता के लिए खुद को जला दिया, खुद की आहुति दी। यह समाधि बहुत छोटी समाधि है, लघु समाधि है, लेकिन यह समाधि लघु समाधि है, बहुत छोटी समाधि है, फिर भी यह समाधि श्रेष्ठ है, क्योंकि यह समाधि झांसी की रानी की है, जिसके मात्र दर्शन से हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। हमारे अंदर देशभक्ति जागृत हो जाती है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न हृदय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यही वह स्थान है जहाँ झांसी की रानी ने अंतिम सांस ली। ग्वालियर में फूलबाग में यह समाधि स्थित है। कवि कहती है कि यह स्मृतिशाला की तरह है, मतलब यहाँ जाते ही झांसी की रानी की स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, फूल की तरह महक उठती है, वही यहाँ संचित है। यह समाधि हमें बताती है कि अंतिम सांस तक रानी लड़ती रही, उन्होंने आहुति दी, मर्दानगी तरह वह लड़ती रही, लेकिन पीछे नहीं हटी। अंत में इसी स्थान पर उसकी चिता जल गई और यह ज्वाला भी चमक उठी। यहीं पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने देश के खातिर, झांसी के खातिर। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवयित्री कहती है, जब वीर रण में लड़ता है और बलि चढ़ जाता है तब उसका मान बढ़ जाता है। जैसे झांसी की रानी अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ी, उन्हें परास्त किया और झांसी का रक्षण किया, अपने देश का रक्षण किया। जैसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान उसकी भस्म होती है, उसी प्रकार झांसी की रानी से भी ज़्यादा मूल्यवान हमारे लिए उनकी समाधि है, क्योंकि यह रानी की समाधि है, झांसी की रानी की समाधि है, जहाँ स्वतंत्रता की चिंगारी, एक आशा की चिंगारी निहित है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से
गाती हैं वीरों की बानी। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि इससे सुंदर भी समाधियाँ हैं, लेकिन उनकी गाथा सिर्फ निशीथ में यानी रात को गाई जाती। उनकी गाथा शूद्र जंतु ही गाते हैं, क्योंकि वे वीर सेनानी नहीं हैं। लेकिन झांसी की रानी की गाथा कवि गाते हैं। अपने अमीर वाणी से कवि इस समाधि की कहानी गाते हैं, जो कभी मिट नहीं सकती है, जो अमिट है। और वे बड़े स्नेह और श्रद्धा से वीरों की बानी से झांसी की रानी की गाथा गाते हैं, क्योंकि यह समाधि झांसी की रानी की है। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवयित्री कहती है यह जो समाधि है, यह चिर समाधि, अमर समाधि जो है वह झांसी की रानी की है। वह उस स्थल पर है जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यह समाधि उस वीरांगनी की है, उस मर्दांगी की है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अपने देश को आज़ाद किया। इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसके कारण आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। 18 जून 1858 को अपने देश के खातिर लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उनकी स्मृति में ग्वालियर में फूलबाग में घोड़े पर बैठी रानी का पुतला बनाया गया और उसके सामने उनकी समाधि स्थित है। इन दोनों के बीच जलती हुई शहीद ज्योति है, जो हमेशा जलती रहती है। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। इन वीरों के कारण ही आज हम आज़ाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हें कोटि कोटि प्रणाम।